ठीक है। ये जो सप्लाई है इसमें 2 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं। ठीक है। तो 2 इनपुट के लिए 2 इनपुट है, तो इसमें 2 इनपुट का ट्रांसफार्मर है, एक ही है और एक ही है। ठीक है। और दो इनपुट है, इसमें दो स्विचिंग आईसी है। ठीक है। एक स्विचिंग आईसी है, दोनों की टीओपी सीरीज है। ये भी स्विचिंग है। इसमें इस वाले में मॉसफेट इनबिल्ट होता है, तो टीओपी सीरीज है। ठीक है। तो इसमें एक स्विचिंग आईसी ये पड़ा हुआ है, एक इसके अंदर है। ठीक है। तो बेसिकली जब हम चेक करते हैं, अब वैसे वर्किंग कंडीशन में है, तो वर्किंग कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनपुट सेक्शन करेंगे। मैंने जो बताया पहले कि कोई भी एसएमपीएस चेक करना है तो सीरीज में बल्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो बल्ब लगा रखा है ये बाहर से लगा रखा है, नहीं तो लगाना है तो जो एसएमपीएस में फ्यूज होता है, फ्यूज के जो ये फ्यूज है, फ्यूज के पैरेलल में एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है। तो उससे कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा सही है, ये ख़राब है। तो जैसे ये वर्किंग में है, सही है, परंतु इसका जो एक आउटपुट पोर्शन है डिफेक्टिव है। ठीक है। तो इनपुट इसको चेक करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनपुट में एसी वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है। जैसे एसी वोल्टेज यहाँ पे आ रही है, ठीक, ओके है। अब इसी की चीज़ को हम एसी वोल्टेज कहाँ तक जाएगी, ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट तक। तो ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट तक ये एसी वोल्टेज हमारी ये आ गई। सर ये वाला चार्ज हो रहा है। आगे। ठीक है। ठीक है। ये इनपुट पोर्शन में ये हमारा एसी वोल्टेज आ गई। अब इसके बाद क्या मिलेगी, हमें डीसी वोल्टेज मिलेगी। ठीक है। ये डीसी वोल्टेज हमारा ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट में 300 वोल्ट करीब हमारी ये डीसी वोल्टेज मिल गई है। ठीक है। अब यही डीसी वोल्टेज हमारी स्विचिंग के लिए इसमें जाएगा, पहले ट्रांसफार्मर में। ठीक है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये है, ये हमने मल्टीमीटर को नेगेटिव पे रखा। ठीक है। ये नेगेटिव है। ठीक है। ये हमारा डिफेक्टिव पार्ट है, ये इसमें मॉसफेट लगा हुआ है। हमारा वर्किंग पार्ट क्या है, ये वाला है। ठीक है। तो हमारा ये इसके अंदर जो आईसी है हमारा ये वाली है। ठीक है। तो हमारी जो टीओपी सीरीज की स्विचिंग की आईसी है ये इस वाले पोर्शन में है। ये हमारी ये टीओपी में एक ट्रांजिस्टर आ गया। ठीक है। ये हाई वोल्टेज यहाँ पे इसकी स्विचिंग हो गई है। ठीक है। अब यही चीज़ हमारी यहाँ पे आ गई। अब ये हमारा इसकी स्विचिंग ट्रांसफार्मर है, ये इसके लिए ये वाला पोर्शन। तो ये वाले इस पोर्शन में जब हम वर्किंग में है तो हमारा ये सीधा आउटपुट डीसी यहाँ पे मिल गई है। ठीक है। 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट हमारे डिफेक्टिव है तो यहाँ कुछ सप्लाई नहीं आएगी। ठीक है। तो हमारा ये आउटपुट इस तरह से, ये तो वर्किंग कंडीशन में, पर डिफेक्टिव केस में क्या होंगे, आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को चेक करेंगे कि कहाँ कौन सी शॉर्टिंग है। ठीक है। सपोज अगर हमारा बंद करना, ठीक है, सपोज हमारा ये डीसी एसी पोर्शन में शॉर्टिंग है। ठीक है। तो ये शॉर्ट कर दिया मैंने, अब से ऑन करोगे। ठीक है। ये शॉर्ट पोर्शन है तो हमारा जो बल्ब सीरीज में लगा रखा है, इसलिए क्या करेगा, ग्लो करेगा पूरा। अगर ओके है तो फिर ये बिल्कुल सही आएगा। शुरू में ऑन करेंगे, उसके बाद ये थोड़ा जलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक। ऐसे अगर डीसी पोर्शन में शॉर्टिंग है
तो बंद करना, बंद करना उसको। लो ऑन करना। ठीक है, ये हमारा ADC डीसी पोर्शन में शॉर्टिंग कर दे दिया तो हमारे ब्लॉक ब्लॉक करेगा। अभी हटा दिया और शॉर्टिंग नहीं है तो इस तरह से हमारा आउटपुट वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस सप्लाई में डबल चैनल की सप्लाई है, डबल इनपुट है, डबल आउटपुट है, और चेकिंग करने का जो सिस्टम है दोनों का एक ही है। ठीक? तो बेटर यही कि आप सप्लाई देख लो, जो आउटपुट के कैपेसिटर है उनमें लीकेज होता तो भी ग्लो करेगा। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एसएमपीएस में एक लिमिट होती है, 5 एम्पेयर की है, तो 5 एम्पेयर से ऊपर जैसे इसमें करंट जाएगा ये एसएमपीएस को बंद कर देगा, ऑफ कर देगा स्विचिंग। तो किसी में प्राइमरी में होता है, किसी में सेकेंडरी। और करंट ज़्यादा होता है, बीटीएस की करंट ज़्यादा होती है। तो 12 एम्पेयर से ऊपर जो है बीटीएस सीरीज कहलाएगा, और उससे कम वाली जो है वो बीटी सीरीज कहलाएगा। सर वो जो शंट रेसिस्टर लगा के सर करंट लिमिट कर रहे हैं, हाँ सर उसको करंट अगर हम कहीं अगर 10 एम्पीयर चाहिए तो सर उसको हाँ करा सकते हैं, पर तो स्टैंडर्ड सही होगा ना कि तुम्हारा ट्रांसफार्मर कितने करंट है, ठीक है, कितने करंट के लिए तुम उससे ऊपर उसकी डिजाइनिंग करोगे। हाँ इंडिविजुअल करंट कंट्रोल, रिप्लेस कर दिया सर उसको तो हाँ इंडिविजुअल करंट कंट्रोल बनाना है तुम्हें, कि करंट कंट्रोल एसएमपीएस बनाना है, तो उसके लिए फिर उसी तरह का अरेंजमेंट होता है। तो उसके लिए फिर ऐसी लगती है ये, इसमें अगर सपोज इसी में अगर करंट ज़्यादा है, कोई भी एसएमपीएस से इसमें करंट कंट्रोल के लिए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तो सेट कर रखी होगी। हाँ तुम्हें करंट कम करना है तो कर सकते हैं, करंट कम करना है मैक्सिमम तो सेट कर रखा कि 5 एम्पेयर के, तो 5 एम्पेयर के हिसाब से इसमें करंट कर रखा है। 2 एम्पीयर में ग्रेजुएट करना। हाँ अगर तुम्हें कम करंट पे कि कम करंट पे वो काम न करे, 2 एम्पेयर से ऊपर न ले, तो उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका तो सीधा फंडा यही है, करंट जो उसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की उसको बढ़ा दो। क्या किसी भी एसएमपीएस करंट वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को घटा दो, अगर बढ़ानी है तो रेजिस्टेंस को बढ़ा दो। और मैक्सिमम जो भी एसएमपीएस है 5 एम्पेयर का डिजाइन कर रखा, तो 5 एम्पेयर, उससे ऊपर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर नहीं होगा। कम तो कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। वो तो सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ठीक, हाँ वोल्टेज कर सकते हैं। वोल्टेज के लिए जो ऑप्टोकपलर में जो आईसी लगी हुई है, ऑप्टोकपलर में या तो जिनर होगा या फिर TL431 करके वेरिएबल जिनर होता है, ठीक है, उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर करंट कम हुआ तो सर किसी और 5 एम्पेयर के लिए, 12 एम्पेयर के लिए वो जो डिसाइड है वो तो बना हुआ है। इंटरनली कंपोनेंट क्या जी सर एसएमपीएस के जो प्राइमरी सेक्शन में है सर उसके कंपोनेंट कुछ नुकसान अगर कंट्रोल कर दिए सर 5 एम्पीयर है सर उसको हम 1 एम्पीयर पे लेके आ रहे हैं, कम कर सकते हैं। जो प्राइमरी सेक्शन पे ये सप्लाई है, ये प्राइमरी सेक्शन में इसका करंट कंट्रोल है। नहीं सर वो ऐसे पूछ रहे हैं, जैसे हम करंट कंट्रोल करते हैं, इससे कम करते हैं, मान लो 10 एम्पेयर की सप्लाई, अगर हम इसको 5 एम्पेयर पे लाते हैं तो इससे कंपोनेंट्स पे कुछ फर्क तो पड़ेगा? ऐसा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाली तुमने शंट की वैल्यू बढ़ानी है, जो शंट की तरह यूज कर रखा है उसको बढ़ाना है। तो ये भी लिमिट के अंदर, ये नहीं क्या उसको लिमिट से ऊपर नीचे नहीं। हाँ, अब 10 एम्पेयर तुम अगर बोलो कि मुझे 1 एम्पेयर करना है तो उतनी एक्यूरेसी थोड़ी आएगी उसमें। ये सर ये 10 एम्पेयर की सप्लाई है, इसमें 2 एम्पेयर का लोड लेना चाहें तो ले सकते हैं?
लोड तो तुम चाहे 1 एम्पीयर का लो, मिली एम्पीयर पे लो, उससे क्या फिर तुम- करंट कम करने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? कहीं करंट बढ़ाने की आवश्यकता होती है, कम करने की आवश्यकता, वो तो अपने लोड पे निर्भर करता है वो। तो लोड पे निर्भर करता है, तो मैक्सिमम में लोड ने जितना लेना है, वो 2 एम्पीयर ले रहा है तो 2 एम्पीयर लेगा। नहीं, ये सर, 2 एम्पीयर ही देगा, ये 10 एम्पीयर को सर वही तो ये बता रहे हैं लोड कि तो- उसको कम करने की आवश्यकता कहाँ पे है? अगर लिमिट सेट कर सकते हैं ना, उसके ऊपर फ्लो नहीं है। अलग चीज है ना, तो कम जा रहा है, तुम्हें किस चीज़ के लिए जरूरत है वो तो उस बात पे डिपेंड करेगा ना। 10 एम्पीयर है लोड तुम्हारा, ये मैक्सिमम करंट 10 एम्पीयर दे सकता है, तुमने लेना कितना है वो तुम पे डिपेंड करता है। तुम 10 से ऊपर नहीं ले सकते इससे। सर जैसे 10 एम्पीयर के 10 से ज़्यादा मान लो इसमें 15 एम्पीयर लोड लगा दें, तो इससे सर्किट पे क्या असर होगा? ट्रिप हो जाएगा, देगा नहीं हो, वोल्टेज कम हो जाएगी, वोल्टेज का फॉल्ट क्या हो सकता है इससे? फाल्ट कुछ नहीं सर, फाल्ट कुछ नहीं आएगा, आप कैसे एम्पीयर को बंद कर देगा। सर उससे जैसे मेरे हिसाब से तो फ्यूज भी खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 एम्पीयर का लगा है, 15 वो लेने की कोशिश करेगा तो यहाँ से ज़्यादा। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, चले आउटपुट में करंट कंट्रोल है, हाँ प्राइमरी में नहीं है, आउटपुट का करंट कंट्रोल है। अगर 10 से ऊपर जा रहा है तो सेंटी इस तरह का लगा रखा है कि उससे उसमें उतनी वोल्टेज डेवलप हो जाएगी तो बंद कर देगा, स्विचिंग बंद कर देगा। ठीक है, जितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उससे वोल्टेज डेवलप हो गया उतना, और उसके अकॉर्डिंग जो ओपैम लगा हुआ है, ओपैम की सेटिंग इस तरह से होती है कि उससे ऊपर जैसे वोल्टेज जाएगी वो स्विचिंग आउटपुट को लो या हाई कर देगा, जिससे वो बंद हो जाए। तो सप्लाई भी 2 टाइप की होती है, तो वोल्टेज कंट्रोल, एक करंट कंट्रोल। ठीक है, करंट कंट्रोल का मतलब ये है कि उसमें इतने से ऊपर की करंट नहीं जाएगी। तो उसका जो उदाहरण है, कोई बताएगा करंट कंट्रोल कहाँ यूज होता है नॉर्मली? हालांकि ये दोनों चीज़ है, SMPS में करंट कंट्रोल भी है, वोल्टेज कंट्रोल भी है, पर नॉर्मली जो हम यूज कर रहे हैं, करंट कंट्रोल कहाँ यूज करते हैं? आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है। मोबाइल चार्ज एलईडी ग्लोब लाते हैं लार्ज स्केल पे। हाँ जी, एलईडी ग्लोब लाते हैं, जैसे पिक्सल एलईडी होती है। सबसे ज़्यादा जो करंट कंट्रोल होता है वो LED के लिए होता है। ये जो LED लाइट है, ठीक है, इसमें जो है वो करंट कंट्रोल है। ठीक है, जितनी भी LED लाइट है टोटली इसमें वोल्टेज नहीं होती, वोल्टेज की नाप हो गया तो जितनी की LED है उतना नहीं होता। LED जितना करंट लेती है उतनी करंट की सप्लाई होगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी इसमें। ठीक है, और कोई ये बताएगा कि इसमें करंट कंट्रोल क्यों, सप्लाई की जरूरत क्यों है? डैमेज हो जाती है। हाँ? उसमें छोटी LED लगी होती है, वो डैमेज होती है। क्या डैमेज होगा? अगर उसे एम्पीयर जैसे 30 मिली एम्पीयर ले रही है तो उससे मैक्सिमम वो 40 का यूज हो जाएगी। ना वो फ्यूज हो गया तो क्या करना? बोलो वो डिवाइस अगर करंट कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा? हम ये सप्लाई बनाते हैं, ये ज़्यादा करंट ले रहा है, तो इसमें क्या 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 होता है? सर एलईडी का मेन मकसद ये है सर पावर का कम कंजप्शन करना। ठीक है? क्योंकि ये चीज़ एक्सटर्नल है। ठीक है, अगर इसमें हो भी गया तो फ्यूज उड़ेगा, ठीक है, या PDR उड़ेगा, कुछ होगा। ठीक है, मतलब ये परंतु LED जितनी भी लाइट है उसमें करंट कंट्रोल से जरूरत पड़ती है कि अगर हमारा LED शॉर्ट हो गया तो क्या करेगा वो? करंट ज़्यादा लेगा कि नहीं लेगा? जब करंट ज़्यादा लेगा तो ये तो बंद होगा, सपोज बंद नहीं हुआ तो क्या करेगा?
उसके अंदर के कंपोनेंटों को जला देगा, बर्न कर देगा। बर्न होने से क्या होगा, उसको आग लगने का डर है। सबसे ज़्यादा क्या है, आग लगने का डर ज़्यादा है। तो इसीलिए एलईडी लाइट को अगर उसमें करंट ज़्यादा है तो सीधा ही बंद कर देगा। तो इसलिए देखा हो तो एलईडी लाइट क्या है, टेंशन आती है वो बंद हो जाएगा, परंतु जलेगा नहीं, फूकेगा नहीं। ठीक है, इसलिए उसको करंट कंट्रोल बनाया जाता है कोई भी एलईडी लाइट। तो क्या है, एज प्रोटेक्शन के लिए हम उसको करंट कंट्रोल चाहिए। इतने से ऊपर जो करंट जाएगा, सपोज में डिफेक्ट एलईडी शॉर्ट होने की हो रही है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये कि एलईडी को भी गर्म होती हैं और उसे हीट सिंक चाहिए, ठीक है। जब वो हीट सिंक चाहिए तो वो क्या है, हीट ट्रांसफर होना चाहिए। पर इनके उसका अपना लाइफ टाइम है, उसने करंट ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा लेगा तो उसकी जो आईसी है, करंट कंट्रोल की आईसी, उसे परमानेंट बंद कर देगा, ठीक है। इसलिए उसमें ये फायदा है। इसीलिए जो भी एलईडी लाइट है वो करंट कंट्रोल बने रहती है। कंट्रोल तो इसमें सर वोल्टेज भी तो होता है। नहीं, जैसे सर कोई एलईडी लेते हैं, वोल्टेज होता है, हाँ, पर जो जहाँ कम्बिनेशन ऑफ एलईडी होती हैं हाँ, वहाँ पे करंट कंट्रोल चाहिए कि सीरीज पैरेलल में कितना करंट जाना है इसमें। हाँ सर। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, उसमें इतने मिली, सपोज 100 मिली एम्पियर से ऊपर करंट नहीं जाना चाहिए। तो उससे ऊपर जैसे ही जाएगा उसको क्या करेगा, ऐसे से स्विच ऑफ कर देगा। इसीलिए देखा होगा सड़कों के किनारे घरों में जो एलईडी बल्ब होते हैं वो कहीं क्या होते हैं, बिलिंग करते हैं। सर अपने उससे कर रहा है। हाँ, परंतु क्या है, फूकेंगे नहीं। ऐसे एज ए सेफ्टी की तरह से वो बंद नहीं होंगे। अगर वो चीज़ ना हो, करंट कंट्रोल ना हो, एलईडी ज़्यादा करंट ले रही तो क्या होगा, अंदर गर्म होगा ना कोई पार्ट, लिमिट होगी उसकी, उसके बाद क्या होगा, बर्न होकर चलेगा। पर कब से प्रोटेक्शन तो मिल गया ना। डैमेज, ऐसा डैमेज तो अपने आप डैमेज हो रहा, पर और चीज़ तो नहीं कर रहा ना डैमेज। ये सर वो ब्लिंकिंग तो एक कारण, वो कैपेसिटर वीक होने के कारण भी करता है। नहीं, उसमें मैक्सिमम कारण एलईडी ज़्यादा कर लेती है। एलईडी का अपना साइकिल टाइम होता है, उसके बाद वो, यह हीट सिंक नहीं है। अगर हीट प्रॉपर नहीं जा रही, ट्रांसमिट नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा, सेमीकंडक्टर है वो भी, तो सेमीकंडक्टर में क्या है, थर्मल रनवे होता है, वो क्या करेगा, गर्म होता रहेगा। उससे ऊपर तो एलईडी के लिए वो करंट कंट्रोल यूज करते हैं। और बाकी है वो भी एसएमपीएस ही, क्या है, एसएमपीएस, ठीक है। परंतु आज के टाइम में एलईडी बल्ब में अब वो भी नहीं लगता, ठीक है। अब एसएमपीएस भी यूज नहीं होता, ठीक है। अब बाजार में जब एलईडी बल्ब बहुत सस्ते आ गए हैं, या बाजार में बोलते हैं 25 रुपये का बल्ब बोलते हैं ना, ठीक है, या उसकी रिपेयरिंग। तो आजकल नई आईसी जनरेटर कर दी लोगों ने, वो है पावर फैक्टर कंट्रोल, ठीक है। जो एलईडी के प्लेटें हैं उसमें कोई सर्किट नहीं है, खाली आईसी लगी हुई है, और वो आईसी किस पे कंट्रोल करती है, पावर फैक्टर कंट्रोल करती है, पावर फैक्टर पे। तो वो चाइनीज आती है, उसमें एक ब्रिज लगा होता है, वो रेखा ऐसी लगी होती है, बस दो बस एक ब्रिज बना होगा, ठीक है, और एक आईसी लगी है, आईसी का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि कहीं पे कोई बन, हाँ एलईडी अगर शॉर्ट हो गई तो काम करना बंद कर देगी। लेकिन सर उसकी लाइफ नहीं होती बिल्कुल भी, लाइफ इसलिए नहीं होती कि हम हीट सिंक प्रॉपर नहीं देते। सर उसकी जैसे कोई प्रोटेक्शन भी तो नहीं होती उसमें कुछ भी। प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है ना, उसमें जरूरत नहीं है। प्रोटेक्शन तो ये है कि अगर शॉर्ट हो रहा तो वो
ब्रिज की पावर जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा रहता है ना, हाँ सर। अगर शॉर्ट हो गया है तो ब्रिज रेक्टिफायर अपने आप में डैमेज होकर ओपन हो जाएगा, ठीक है। पर मैक्सिमम उसमें क्या होता है, एलईडी शॉर्ट हो गई तो सिस्टम को बंद कर देगा उस आईसी को, क्योंकि पावर फैक्टर शिफ्ट हो गया तो आउटपुट मिलना बंद हो गया। अब सब वही उसी तरह की आईसी यूज होती हैं। फ्लड लाइट में पहले क्या होता था, उसके जो सप्लाई होती है वो करंट कंट्रोल थी, परंतु क्या होती थी अगर कोई फ्लड लाइट है, ठीक है, वो 100 वाट का है, ठीक है, तो 300-400 का उसका वही आता था सप्लाई। अब उसकी जगह में सीधा एक प्लेट आती है जिसमें आईसी का कम्बिनेशन होता है, एलईडी लगी होती है, उसे चेंज कर दो और जो चीज़ 1000 रुपये की तो 100 रुपये में हो जाता है। ये अभी 1-2 साल पहले ही है पावर फैक्टर कंट्रोल आईसी आती है, उससे तुम कंट्रोल कर सकते हो, उसका यूज होता है आज के टाइम में एलईडी में।